ऑन पैसिव से जुड़ने के सबके अलग अलग मकसद हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सभी लोग यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को स्पॉट कर रहे हैं। वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं और वो समझना चाहते हैं कि बेसिकली ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमें किस तरह से आएगी। तो इसी मुहिम में कल के सेशन में हमारे इंडियन टेकमैन ने ऑटोमेशन पर बात करी थी, और ऑटोमेशन का वो जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप ऑटोमेशन को अगर समझना चाह रहे हैं, जो हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, जिसको पूरी दुनिया जो है जिस वजह से हमारी फैन होने वाली है, जिस वजह से हमारे पास लोग आने वाले हैं, ठीक है, वो मेन जो रीज़न है वो ऑटोमेशन का है। और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस है, जैसे भी बिजनेस इससे जुड़ते जाएंगे, ये जरूरी नहीं कि बड़े बिजनेसेस ही, हम स्मॉल स्केल से भी जो है उन सभी बिजनेस को अब ऑटोमेशन पर लेकर जाने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑन पैसिव का। ऑन पैसिव को हम मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड से तो नहीं बांध सकते, लेकिन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑटोमेशन, जिस वजह से पूरी की पूरी जो बिजनेसेस हैं, बिग हाउसेज हैं, स्मॉल हाउसेज हैं, ठीक है, सभी के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे साथ आकर जुड़ने वाले हैं। तो उस ऑटोमेशन के पार्ट को आप समझिएगा उस तरीके से। और फिलहाल जो है हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर इंडियन टेकमैन हमारे बीच आ चुके हैं तो पहले हम उनसे जानना चाहेंगे, अगर उनके पास हमारे लिए कुछ स्पेशल मैसेज है तो फिर हम यहाँ के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अनूप सर, अगर आप अवेलेबल हैं प्लीज, या कंफर्टेबल हैं, तो फिर हम आपकी शेयरिंग से शुरुआत कर सकते हैं, अन्यथा मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। अनूप सर तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। शायद अनूप सर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो चलिए फिर मैं फिलहाल कंटिन्यू करता हूँ। अनूप सर हमारे साथ जुड़ी जाएंगे थोड़ी देर में। और जो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि अपने विजन को हम किस तरह से ऑन पैसिव के विजन के साथ मैच कर सकते हैं। तो पहले तो हमें अपनी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हम किन समस्याओं से बेसिकली अभी जूझ रहे हैं, ठीक है, और उन समस्याओं के क्या सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, बेसिक हमारी सबकी सबकी हम सभी की जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, हमारी बेसिक समस्या है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, हम सभी लोगों के पास जो ये रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें हैं, इन जरूरतों की वजह से जो है और अवेलेबल रिसोर्सेज की वजह से जो हमारे पास अभी व्यवस्था है, जो अभी अभी करंट सिस्टम हमारा चल रहा है, तो वो सिस्टम इस तरह से मतलब उसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वेल्थ का, जो रिसोर्सेज धरती पे अवेलेबल है, हर किसी का, हर एक सदस्य का जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस है। और जब धरती पे परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया, तो जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है वो हम सबको बराबर हिस्से से, मतलब उसका उसका लाभ हम सभी को बराबर मिलना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो मिस्टर ऐश ने फिर इसके ऊपर गहन अध्ययन किया। उन्होंने 2008 से ये एक्चुअली वो इस मतलब उनका जो थॉट प्रोसेस है वो शुरू हो चुका था, और 2018 में फिर आकर उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने इंटरनेट को चुना कि इंटरनेट एक ऐसा व्यवसाय है जिससे सभी लोग जुड़े हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब कोई जो एक 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 कम्युनिकेशन में बाधा होती है, उसके उसके अलावा मतलब बहुत सारे लोग जो है इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे आसपास जो हो रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज जितनी भी, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अब इंटरनेट की जो ये एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज में हर सब पार्टिसिपेशन करते हैं। लगभग 512 करोड़ जो है आईपी एड्रेस रजिस्टर है। आप लोग हैरान होंगे कि 500 करोड़, आप राउंड फिगर में लेकर चलिए, 500 करोड़ लोग 24 घंटे में इंटरनेट यूटिलाइज करते हैं। तो अब आप इंटरनेट की पावर समझ सकते हैं कि जब 500 करोड़ लोग इससे जुड़ते हैं, तो ये जब इंटरनेट जैसे व्यवसाय से जुड़ते होंगे, तो यहाँ तो कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पर तो आपको अगर कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड एक्टिविटी करनी, तो आपके पास डाटा होना चाहिए। तो ये 500 करोड़ लोग जो है, हम ये मानकर चलते हैं कि सारे के सारे मोबाइल यूजर्स हैं। हालांकि उसमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, या हमारे अपने घरों में ही वाईफाई लगे हैं। हम इससे ज़्यादा भी खर्चा करते हैं, लेकिन हम सिर्फ मोबाइल यूज इसको मान के चलते हैं। और मोबाइल पे भी जो है ये 500 करोड़ लोग जो है एटलीस्ट हम मिनिमम 2 GB डाटा का अगर आंकड़ा लेकर चले, ठीक है, ये मैं आप सभी को समझाने के लिए बता रहा हूँ।
हूँ, एग्जैक्ट आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं और इनफैक्ट है। तो ये जब 500 करोड़ लोग जुड़ते हैं और 2 GB का पैक भी अगर इनका पर डे वाला है, तो महीने के 30 दिन के हिसाब से अगर हम लगाकर चलें तो 300 रुपए का रिचार्ज महीने का पड़ता है, और 10 रुपए के लगभग ये 500 करोड़ लोग जो है डेली के खर्च करते हैं। डेली का इनका खर्चा जो है 10 रुपए के करीब बैठता है। तो अब सोचिए 500 करोड़ लोग 10 रुपए डेली के खर्च कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर, तो 5,000 करोड़ की तो ये डाटा की मार्केट बन जाती है। 5,000 करोड़ रुपए इस मार्केट में डेली डाटा खर्च हो रहा है मिनिमम। तो मिस्टर ऐश ने इसलिए इस व्यवसाय को चुना, क्योंकि इस व्यवसाय में जो अगर हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आते हैं जो ह्यूमन काइंड को बेनिफिट करते हैं, और वो बाजार से मतलब एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो फिर मिस्टर ऐश ने इस बिजनेस को चुना और यहाँ पे फिर डिसाइड किया कि हम कोई अपने एक कुछ प्रोडक्ट्स डिजाइन करेंगे। उनमें से वो सबसे पहले कनेक्ट में डिस्कस किया गया था, जो आज वो कनेक्ट के रूप में आप देख चुके हैं, बन चुका है। 2018 में कुछ भी नहीं था, स्क्रैच में था, हमारे सिर्फ जहन में था ये। तो फिर इंटरनेट की इस मार्केट को चुना उन्होंने, और इंटरनेट की इस मार्केट को चुनने के बाद उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनमें मतलब अभी परिवर्तन की आवश्यकता है, और परिवर्तन की आवश्यकता है। तो वो परिवर्तन की आवश्यकता महसूस जब उन्होंने की, और उन्होंने देखा कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और अगर हम ये करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेल्थ को एक्वायर कर पाएंगे, सबसे पहला काम। तो वेल्थ को एक्वायर करने के बाद अब हमारा मतलब अगला मकसद क्या रहने वाला है, वो हम जानते हैं कि हम सभी की जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी पैसा है। ठीक है, पैसा बहुत अवेलेबल है, अब उस पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सेट करना है। तो हम यहाँ से जितना भी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हमने जो ये डिजाइन किए हैं, ये अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी मार्केट है इनकी, अपना अपना मार्केटिंग कैप है। 25 बिलियन डॉलर्स का मार्केटिंग कैप, तो जो आप ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, 2025 तक इसका रहने वाला है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े व्यवसाय को डेवलप करने के लिए मिस्टर ऐश ने वो नींव रखी वहां से। फिर उन्हें लगा कि अकेले इसका विस्तार करना, अकेले लोगों तक जो है जिस मिशन और विजन, बेसिकली उनका मिशन और विजन था ह्यूमैनिटी को सर्व करना। वो चाहते थे कि अगर धरती पे इतना सारा मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वो रिसोर्सेज जो है वो सब तक बराबर पहुंचे। ठीक है, किसी के पास शिक्षा का अभाव ना हो, किसी के पास सर के छत का अभाव ना हो, किसी के पास 2 वक्त की रोटी की लड़ाई ना हो। ठीक है, जब वो मतलब बीमार हो, इस स्थिति में ना हो कि वो कमा कर ला पाए। ठीक है, तो उस स्थिति में भी जो उसके लिए कोई बिजनेस काम करता रहे, तो वो अकेला बिजनेस दुनिया में जो है वो इंटरनेट का बिजनेस है। और 24/7 की मैंने आपको पावर बता दी कि 5,000 करोड़ का तो इधर हवा में डाटा ही डाटा मतलब मिनिमम डेली का खर्च होता है। तो अब वो 5,000 करोड़ की जो मार्केट है, इट इज ओपन टू ऑल। यहाँ कोई डिस्कशन नहीं है, कोई किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपके पास कोई सॉल्यूशन है बेटर, तो आप उसको लेकर आ पाते हैं, आप उसको वायरल कर पाते हैं, तो आप भी यहाँ से बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो ये खुला है सबके लिए, इट इज ओपन टू एवरीबडी। ठीक है, बट इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हम लोग कर पाते हैं, इसके हम यूजर्स मतलब हम सिर्फ वही ना कठपुतलियां मात्र बन के रह पाए हैं। इसी सिस्टम को यूटिलाइज करके टिकटॉक पर एक मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिससे कोई किसी को फायदा नहीं हुआ, कच्चा बादाम पक्का बादाम आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको हिंदी आती है नहीं आती है, तो आपने उससे अचीव क्या किया? कुछ भी अचीव नहीं किया, फिर भी उसके मिलियंस बिलियंस व्यू हुए हैं। और इस जो मैं 5,000 करोड़ का सिर्फ डाटा का आपको बता रहा था, बाकी एक्सपेक्ट भी है। यहाँ से कुछ लोटा उसने भी निकाल लिया, तो आप लोटा निकालिए, बाल्टी निकालिए, ये आपके लिए ओपन टू ऑल है। उसके बावजूद भी किसी ने इस पर गौर नहीं किया। ठीक है, और मिस्टर ऐश ने इसका गहन अध्ययन किया, इसीलिए इस बिजनेस को चुना ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि इस बिजनेस से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। बहुत सारे लोग क्या, 500 करोड़ लोग, 512 करोड़ आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड हैं, तो इतने लोग कनेक्टेड है, तो आसानी से एक तो हम उन तक पहुंच पाएंगे, और फिर उनकी डिजिटल जर्नी को
उसकी इनकी डिजिटल जर्नी को देखिए। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें जो आप मतलब प्रोफेशनल जो हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूटिलाइज करके अपनी वेबसाइट्स को रन करते हैं, वहां से अच्छा खासा वो कमाई करते हैं, कुछ यूट्यूब पे कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि वो हर एक बंदे को यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर बना देंगे, ठीक है। हर एक बंदे के लिए यहाँ पे सबसे पहला काम दुकान खोल कर देंगे, ठीक है। दुकान का मतलब आप समझ रहे होंगे, वो डोमेन बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, हमारे इंडियन टेक मैन इसको डीपली आपको समझाएंगे। तो मिस्टर ऐश ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर जो है सबको एक दुकान खोल कर देंगे, और वो दुकान जो भी हमसे जुड़ेगा उसकी इंडिविजुअल दुकान होगी। अब आप समझिए, आप उस